चोट या जख्म होने पर दर्द नहीं होता और घाव जल्दी से ठीक नहीं होता, तब उसे डायबिटिक फुट कहते हैं। शुरुआती लक्षण इस डायबिटिक फुट के क्या होते हैं? तो पैरों में सुन्नपन आना, झंझनाहट आना, जो चोट रहती है वो लंबे समय तक न भरना, पैरों का रंग बदलना और कभी कभी इसमें जख्म होके उसकी बदबू भी आना, ये सभी डायबिटिक फुट के प्रथम लक्षण हैं। अगर सही समय पर इलाज न करें तो इसमें क्या हो सकता है? तो इन्फेक्शन ये डायबिटिक फुट में बहुत कॉमन है और अगर ये इन्फेक्शन जल्दी से कंट्रोल में नहीं किया तो गैंग्रीन भी हो सकता है और कभी कभी पैर का कुछ हिस्सा काटना भी पड़ सकता है। अपने एलडीओ क्लिनिक में भी हम बहुत एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जैसे कि वैक्यूम असिस्टेड थेरेपी, रिकोस्मा लेज़र, ये चीज़ों से हम लोग मरीज़ का घाव है वो जल्दी से ठीक करने के लिए उसे काफ़ी मदद होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम चिलगर, एलडीओ कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक छत्रपति संभाजीनगर से। मैं एमसीएच प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक फुट के बारे में। डायबिटिक फुट और उसके जो एडवांस ट्रीटमेंट है इसके बारे में कई पेशेंट्स में, कई मरीजों में कई सवाल रहते हैं और इन सवालों का हम आज जवाब देने वाले हैं। तो पहला सवाल जो कि सबसे कॉमन है वो है, डायबिटिक फुट क्या होता है? डायबिटिक फुट तब होता है जब डायबिटीज़ के कारण पैरों में खून का बहाव कम होने लगता है और नसों की संवेदनशीलता घट जाती है। चोट या जख्म होने पर दर्द नहीं होता और घाव जल्दी से ठीक नहीं होता, तब उसे डायबिटिक फुट कहते हैं। और दूसरा एक सवाल है जो कि किन लोगों में डायबिटिक फुट का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? जिन लोगों में शुगर लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड है, जिन्हें तंबाकू या शराब की आदत है या जिनके पैरों में सुन्नपन है, ऐसे लोगों को डायबिटिक फुट का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके बाद और एक सवाल है जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वो है शुरुआती लक्षण इस डायबिटिक फुट के क्या होते हैं? तो पैरों में सुन्नपन आना, झंझनाहट आना, जो चोट रहती है वो लंबे समय तक न भरना, पैरों का रंग बदलना और कभी कभी इसमें जख्म होके उसकी बदबू भी आना, ये सभी डायबिटिक फुट के प्रथम लक्षण हैं। इसके बाद में और एक सवाल कॉमन है, वो है मरीज जब एलडीओ क्लिनिक में आते हैं तो हम उसकी जांच कैसे करते हैं? ये काफ़ी पेशेंट पूछते हैं कि आप कुछ अलग करते हैं क्या उसमें? तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले पैरों का ब्लड सर्कुलेशन चेक करते हैं, घाव की गहराई देखते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ब्लड रिपोर्ट्स, कुछ डॉपलर टेस्ट और कभी कभी एमआरआई भी करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में और एक सवाल है, अगर सही समय पर इलाज न करें तो इसमें क्या हो सकता है? तो इन्फेक्शन ये डायबिटिक फुट में बहुत कॉमन है और अगर ये इन्फेक्शन जल्दी से कंट्रोल में नहीं किया तो गैंग्रीन भी हो सकता है और कभी कभी पैर का कुछ हिस्सा काटना भी पड़ सकता है, जिसे एम्पुटेशन बोलते हैं। दूसरा और एक कॉमन सवाल है, वो है डायबिटिक फुट के लिए सर्जरी की जाती है क्या? तो अगर घाव बड़ा है और ये टिश्यू डेड हुआ है या फिर उसमें गैंग्रीन बनी है तो हमें काफ़ी बार डिब्राइडमेंट, ये सर्जरी अनेस्थीसिया के अंडर करनी पड़ती है और उसे स्किन ग्राफ्टिंग या फ्री फ्लैप से उसे कवर भी करना पड़ता है। इसके बावजूद और एक सवाल है जो कि काफ़ी पेशेंट पूछते हैं, वो है पैर बचाने के लिए हम कुछ नई तकनीक का यूज़ करते हैं क्या? तो डायबिटिक फुट में काफ़ी नई तकनीक आती रहती है। अपने एलडीओ क्लिनिक में भी हम बहुत एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जैसे कि वैक्यूम असिस्टेड थेरेपी, रिकोस्मा लेज़र, ये चीज़ों से हम लोग मरीज़ का घाव है वो जल्दी से ठीक करने के लिए उसे काफ़ी मदद होती है। और एक नया सवाल है, वो है रिकोस्मा लेज़र क्या होता है? क्योंकि ये नई तकनीक है, इसके बारे में भी पूछा जाता है काफ़ी बार। तो रिकोस्मा लेज़र एक नॉन इन्वेजिव लेज़र टेक्निक है जो कि बहुत ही एडवांस है और इससे हम पेशेंट का जो घाव है उसमें से इन्फेक्शन निकाल सकते हैं और इसके साथ ही उसको हीलिंग के लिए भी मदद कर सकते हैं और ये बिना किसी दर्द से और बिना किसी सर्जरी से। इसे हम ओपीडी बेसिस पे कर सकते हैं। इसके बाद में और एक रिकोस्मा के बारे में सवाल पूछा जाता है कि इससे घाव ठीक करने के लिए कितने सेशंस करने पड़ते हैं? तो साधारणतः हम देखते हैं कि अगर एक 5 बाई 5 सेंटीमीटर का घाव है तो इसे भरने में 4 या 6 सेशंस की ज़रूरत पड़ती है और ये सेशंस हम देते हुए उसे अनेस्थीसिया या फिर कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि डायबिटिक के पेशेंट्स ने रोज़ ज़िंदगी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो रोज़ाना पैरों की जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि हम कुछ छोटा मोटा घाव है क्या। वैसे ही उन्होंने बिना चप्पल के या नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखनी चाहिए और जब भी आपको छोटा मोटा भी घाव है तो आपने जल्दी से आपको डॉक्टर को और किसी कंसल्टेंट को दिखाना ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि डायबिटिक फुट को रोका जा सकता है क्या?
बिल्कुल डायबिटिक फुट को रोका जा सकता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में है, आप उसका बराबर ध्यान रखते हैं, घाव छोटा है तो आप डॉक्टर को जल्दी सलाह लेते हैं, तो आपको डायबिटिक फुट का उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसका कोई भी खतरा नहीं है। अगर आप डायबिटिक फुट या इससे जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, या आपके पैरों में घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कम है, या सुन्नपन या झंझनाहट सी आपके पैरों में महसूस होती है, तो आप एलडीओ क्लिनिक में कभी भी निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका घाव भरना नहीं है, बल्कि इसका ट्रीटमेंट करके इसे बचाना भी है, वो भी दर्द रहित, साइंटिफिक और आधुनिक लेज़र जैसी तकनीक के साथ में। मैं डॉक्टर राम चिलगर आपका धन्यवाद देता हूँ आपने इस वीडियो को समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आत्मविश्वास के साथ चलिए और अपने पैरों का ध्यान रखिए।